और वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ आज का सेशन। बेटा आज हमने जो टॉपिक कवर करके चलना है दैट इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बेटा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को पढ़ने का क्या तरीका रहेगा, मैंने आप लोगों के सामने जो क्लास नोट्स हमने करे थे अब मैंने वो रखे हैं। ठीक है, देन इसके बाद हमने आईसीआई के जो भी क्वेश्चन सॉल्व करे थे मैं वो फाइल आपके सामने लेकर आऊंगा, उसके थ्रू सारा एक बार दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा, स्टडी मैट के क्वेश्चंस भी। उसके बाद बेटा जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं हम वो देखकर चलेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से हम पूरा ही चैप्टर बेटा कवर करके चलेंगे। इट विल बी इन टू पार्ट्स। तो आज पहला पार्ट हमारा ये रहने वाला है। बेटा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो होता है ना बच्चे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हमने पढ़ के चलना है। बेटा देखो, जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, बोनस इशू है, राइट इशू है और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, ये तीनों चैप्टर जो है ना ये लॉ बेस्ड चैप्टर है। लॉ बेस्ड चैप्टर अकाउंटिंग वाले चैप्टर है। लॉ बेस्ड अकाउंटिंग वाले चैप्टर्स का क्या मतलब होता है कि आपको लॉ पता होना चाहिए तभी आप अकाउंटिंग कर पाओगे, अदरवाइज आप अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे। मींस आप रट्टाफिकेशन पे नहीं जा सकते। यू नीड टू नो द लॉ टू सॉल्व और पास जर्नल एंट्रीज। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो होता है ना बेटा, वो सेक्शन नंबर 55 पे गवर्नड है। सेक्शन नंबर 55 ये कहता है कि रिडम्पशन जो आप कर सकते हो ना ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, दैट कैन बी आउट ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट्स या फिर प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। इसका मतलब क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट्स कौन से होते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट्स होते हैं जिसमें से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। आपके फ्री रिजर्व जो है वो डिविजिबल प्रॉफिट्स में आ जाते हैं। जनरल रिजर्व हो गया, पी एंड एल हो गया, ठीक है, रेवेन्यू रिजर्व हो गया, ये सारे के सारे आपके डिविजिबल प्रॉफिट्स के अंदर आ जाते हैं। प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, या फिर आप क्या कर सकते हो, फ्रेश शेयर्स इशू कर सकते हो और उसमें से जो पैसा आएगा आप उससे आप रिडम्पशन कर सकते हो प्रेफरेंस शेयर्स की। अब यहाँ पर ना कुछ एक कंडीशंस हैं जो बेटा फुलफिल करनी जरूरी होती है। उसमें पहली कंडीशन एक आता है कि जो शेयर्स होते हैं जो कि फुल आपको रिडीम करके चलने हैं, वो शेयर्स कैसे होने चाहिए? दो शेयर्स मस्ट बी फुली पेड अप। यानी वो शेयर्स आपके पार्टली पेड अप नहीं होने चाहिए। अगर मान लो आपको क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन के अंदर आपको पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स गिवन है रिडीमेबल, तो आपको सबसे पहले उसको फुली पेड अप बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर मान लो आपको दो तरीके के शेयर्स गिवन है रिडीमेबल, एक है विच इज फुली पेड अप एंड अदर वन विच इज पार्टली पेड अप, तो सिर्फ फुली पेड अप वाले ही रिडीम हो सकते हैं, पार्टली पेड अप वाले रिडीम नहीं हो सकते। अच्छा, अगला सवाल। अगली चीज क्या आती है कि जो बेटा जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा। अब देखो, जब हम रिडम्पशन करके चल रहे हैं तो इट माइट हैपन कि हम रिडम्पशन जो करके चल रहे हो प्रीमियम पे करके चल रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा, जब हमने शेयर इशू करे थे, शेयर शेयर इशू करता 100 रुपए के ऊपर। अब हम रिडम्पशन जब करके चल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम 110 रुपए देंगे शेयर होल्डर। तो ये जो 10 रुपीज बेटा आप एक्स्ट्रा देके चल रहे हो, ये 10 रुपीज क्या कहलाता है बच्चे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, और इस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्या करा जाएगा? राइट ऑफ करा जाएगा। इस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करा जाएगा किसमें से? प्रॉफिट्स में से। ठीक है, अब यहां पर आपको ना एक मैं सेक्शन की तरफ लेकर जाना चाहूंगा। आपका बेटा एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 52। आपने शेयर कैपिटल चैप्टर में भी पढ़ा होगा ये। उसके अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो यूज हो सकता है ओनली फॉर द लिमिटेड पर्पसेस, और 5 पर्पसेस थे जिसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज हो सकता है। उसमें से एक पर्पस होता था राइटिंग ऑफ द प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस और प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। याद आ रहा है? तो बेटा वो जो प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते थे, ठीक है, एज पर सेक्शन 52। बट कंपनीज एक्ट की अगर आप पूरी प्रोविजन यहाँ पे पढ़ के चलोगे तो सेक्शन नंबर 133 जहां पर हम कंप्लाई करके चल रहे हैं, तो वहां पर आप प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए प्रॉफिट से यूज करके चलोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को आप यूज मत करना। अच्छा, अब वो ये कहता है कि अगर आप रिडम्पशन करके चल रहे हो आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तो ऐसे केस में आपको जो नॉमिनल वैल्यू होगी ऑफ द शेयर्स टू बी रिडीम्ड, दैट हैज टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो आपको सीआरआर के अंदर बेटा कुछ पैसा जो है वो ट्रांसफर करके चलना होगा। अगर रिडम्पशन कैसे हो रही है? आउट ऑफ प्रॉफिट्स हो रही है। ठीक है, तो जितना आप आउट ऑफ प्रॉफिट्स करके चल रहे हो, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स आपको वो ट्रांसफर करके चलना है सीआरआर में। बेटा आपको ये शेयर कैपिटल वाला चैप्टर हो गया, बोनस इशू हो गया, राइट इशू हो गया, देन आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो गया। इन चारों चैप्टर को क्लब करके दे कैन मेक अ सिंगल क्वेश्चन। वो आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं जिसके अंदर आपको शेयर कैपिटल के बारे में सबसे पहले कुछ बताया, उसके अंदर इक्विटी शेयर भी है और प्रेफरेंस शेयर भी है। वहां पर वो आपसे टेस्ट कर लेगा कि हमने कुछ शेयर जो हैं वो फोरफिट करे हैं और फिर उसके बाद हमने क्या करा है? री इशू करा है। ठीक है, फिर आपको कहेगा कि हमने उसी क्वेश्चन में बोल देगा कि हमने बोनस शेयर इशू करे। उसी क्वेश्चन में आपसे राइट इशू की एंट्री करा लेगा और उसी क्वेश्चन में आपसे रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स की करा लेगा। तो इन अ सिंगल क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स और 14 मार्क्स, दे कैन आस्क यू ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ दिस फुल कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से आप लोगों ने करके चलना है। अच्छा, अब इसके बाद बेटा क्या है, अगर मान लीजिए
आपको क्वेश्चन में बेटा कई बार ना जानबूझ के देगा कि कंपनी ने क्या करा है, डिबेंचर्स इशू करे हैं। तो बेटा अगर डिबेंचर इशू करें, बस डिबेंचर इशू की वहां पर एंट्री करके आ जाना। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि जो आपके प्रोसीड्स होते हैं फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, हम उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन के लिए। अच्छा, अब आते हैं बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहता है बेटा? देखो, अगर हम नए शेयर्स इशू करके चल रहे हैं, तो या तो नए शेयर्स आप जानते हैं या पार पे इशू हो सकते हैं, या नए शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं। डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं हो सकते। नए क्यों नहीं हो सकते सर? कौन सा सेक्शन? सेक्शन नंबर 53 ट्रू फॉल्स के अंदर पूछा जा सकता है। तो अगर आपके बेटा नए शेयर्स इशू हो रहे हैं और पार पे इशू कर रहे हो, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगर बेटा प्रीमियम पे शेयर इशू हो रहे हैं, तब क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बेटा प्लीज ध्यान रखना कि वर्ड इज सिक्योरिटीज, नॉट सिक्योरिटी। बेटा सिक्योरिटी पहले होता था, अब क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज। ठीक है, तो सिक्योरिटीज वर्ड लिखा करो, सिक्योरिटी मत लिखना, मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है। अब आता है फॉर अनपेड कॉल मनी ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। बेटा हमने ऊपर एक कंडीशन पढ़ी कि जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होने हैं, दोस प्रेफरेंस शेयर्स मस्ट बी फुली पेड अप। यानी अगर वो पार्टली पेड अप है, उनको पहले फुली पेड अप बनाना पड़ेगा। तो बेटा सबसे पहले आप ड्यू की एंट्री पास करोगे। आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जैसे आप नॉर्मल शेयर कैपिटल चैप्टर में ड्यू करते हो, बिल्कुल वैसे। फिर उसके बाद ये आप फाइनल कॉल मनी रिसीव करोगे, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। बोलो बच्चे, हुआ क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर है? अच्छा यस यस सर। सर। बच्चे, अब क्वेश्चन में कई यस बार आपको सर। क्या कहेगा, आपको ना क्वेश्चन में कई बार इन्वेस्टमेंट दी रहेगी। आपको ना क्वेश्चन के अंदर बेटा शेयर, थोड़ी सी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट देके चलेगा। आपको इन्वेस्टमेंट दी रहेगी, इन्वेस्टमेंट से दे देगा 80,000 रुपए। कह देगा जो इन्वेस्टमेंट है हमने उसको बेचा है किसके ऊपर से? 70,000 में। या इन्वेस्टमेंट को हमने बेचा है से 1 लाख में। तो बेटा आपको वहां पर एंट्री पास करनी है बैंक टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर गेन है तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट कर दोगे विद अमाउंट ऑफ गेन। अगर लॉस है तो लॉस के अमाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। अच्छा, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बेटा हमने कुछ अमाउंट पे भी करना है, ड्यू करना है, तो ड्यू की हम एंट्री पास करके चलेंगे। ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है बेटा, अकाउंट कौन सा आएगा? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है, समझ लीजिए। यहां पर प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट करना। यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट या कुछ और बच्चे मत लिख कर आ जाना। ठीक है, अब समझो व्हाई दिस इज बीइंग डेबिट। बेटा जब आपने प्रेफरेंस शेयर इशू करे होंगे, अल्टीमेटली आपने क्या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट करा होगा। जब इशू करे होंगे ये वाले शेयर्स, तो ये क्रेडिट हुआ होगा। और किस का नाम से क्रेडिट हुआ होगा? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब जब यस सर। आपने इसको रिडीम कर दिया, तो आपकी कैपिटल क्या होगी? क्या आपकी कैपिटल बच्चे कम होगी? अब यस कैपिटल सर। कम होगी तो क्या करके चलोगे? डेबिट करके चलोगे। उसके यस अलावा सर। आप उनको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दे के चल रहे हो, जो एक्स्ट्रा अमाउंट दे के चल रहे हो दैट इज योर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो जाएगा बच्चे? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और क्रेडिट बच्चे क्या हो जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है बच्चे आपका क्रेडिट हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है बच्चे आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। बोलो समझ आया? अच्छा, अब ये जो आपका प्रीमियम है ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बेटा इस प्रीमियम को हमें क्या करना होगा? राइट ऑफ करना होगा। अब इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे? यू कैन यूज फ्री रिजर्व्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा, जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा, कोई और फ्री रिजर्व दे रखे हैं वो आपके डेबिट हो जाएंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, हमने ऊपर एक चीज और पढ़ी थी कि अगर आप रिडम्पशन करके चल रहे हो आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, तो जो नॉमिनल वैल्यू है ऑफ द शेयर्स रिडीम्ड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट दैट हैज टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर, उसको आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना है। तो हम क्या करके चलेंगे? सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे उस अमाउंट को, तो एंट्री हो जाएगी बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, अदर डिविजिबल प्रॉफिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे, जीआर नहीं लिखोगे, पी एंड एल नहीं लिखोगे, सीआरआर नहीं लिखोगे, यू विल राइट द फुल वर्ड्स। ठीक है, फुल वर्ड्स लिखोगे तब फुल मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, अब पेमेंट करके चलेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, एंट्री की हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। अब कई बार क्वेश्चन के अंदर बेटा वो आपको बोल देगा कि बोनस शेयर इशू करें। अब बोनस शेयर्स अगर इशू करने के लिए बोलता है, तो बेटा क्या एंट्री हो जाएगी? सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। हाँ जी बच्चे, प्रांजल बोलेंगे, क्या डाउट है?
सर जो ट्रांसफर टू सीआर करते हैं उसमें एक हायरार्की भी तो होती थी कि मतलब कौन सा अमाउंट किससे लेना है पहले, कि हाँ पहले बच्चे, वो जनरल उसकी रिजर्व से। जी। नहीं बच्चे, एज सच देखो कोई हायरार्की नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, एज सच कोई हायरार्की नहीं होती है। आप फ्री रिजर्व को यूटिलाइज कर सकते हो इन एनी मैनर यू वांट। बट यूजुअली स्टडी मटेरियल के अंदर वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो जनरल रिजर्व को यूज कर रहे होते हैं, फिर पी एंड एल को यूज कर रहे होते हैं, फिर अदर रिजर्व को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ऐसा आप फ्री रिजर्व सारे यूज कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट इट इज कंप्लीटली योर कॉल कि आप कैसे यूज करना चाहते हो। तो आपका रिजर्व एंड सरप्लस अल्टीमेटली सेम रहेंगे। ठीक है। फ्री रिजर्व्स हैं, फ्री रिजर्व्स का पर्पस ही क्या होता है, आप उसको जैसे मर्जी यूज कर सकते हो। ठीक है। क्लियर है। बट जनरली जो इंस्टीट्यूट के आप आंसर्स देखोगे, यू विल सी सबसे पहले वो जनरल रिजर्व को यूज करते हैं, देन दे यू गो फॉर पी एंड एल, देन अदर प्रॉफिट्स। ठीक है जी। चल सकता हूं आगे। हाँ जी बेटा, बढ़ सकते हैं आगे। यहां तक क्लियर है सभी को। यस यस सर। सर। ओके। बेटा आप कई बार क्वेश्चन के अंदर वो कहेगा बोनस शेयर्स इशू करने हैं। अब बोनस शेयर्स अगर हम इशू कर रहे हैं तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व डेबिट होगा, आप जानते हैं। बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट हो जाएगा। बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंट्री हो जाएगी। अच्छा, अब क्वेश्चन के अंदर बेटा आपने एक कैलकुलेशन हमेशा करके दिखानी ही दिखानी है, इफ रिक्वायर्ड। जो अमाउंट ट्रांसफर करना है सीआरआर में, तो अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर आप कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। क्या होगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ एनी फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल। बेटा हमें सिर्फ सीआरआर में वो अमाउंट ट्रांसफर करना होता है जो आपने आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट रिडम्पशन करी होती है, उनकी नॉमिनल वैल्यू ट्रांसफर करनी होती है, जितने प्रेफरेंस शेयर्स आपने आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट रिडीम करे हैं। ठीक है। अब इस चैप्टर का थोड़ा सा ना फ्रेमवर्क आपको पता होना चाहिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सो दैट यू सॉल्व द क्वेश्चन करेक्टली। बेटा देखो, हम जानते हैं वन ऑफ द प्राइम कंडीशन इज दैट प्रेफरेंस शेयर्स हैज टू बी फुली पेड अप। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे हैं वो क्या वो फुली पेड अप है, सबसे पहले चेक करो। अगर वो फुली पेड अप है, आपने स्टेप 2 पे जंप करना है। नहीं तो सबसे पहले आपने, फिर अगर नहीं है फुली पेड अप, फिर आप चेक करो क्या एक से ज्यादा क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स तो नहीं है। अगर एक से ज्यादा क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है, तो जो फुली पेड अप वाली है आप सिर्फ उसी को रिडीम करोगे। लेकिन अगर मान लो एक ही क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैं और पार्टली पेड अप है, तो आप क्या करके चलोगे, ड्यू करोगे और पैसा रिसीव करके चलोगे फाइनल कॉल मनी। बेटा आपने चेक करना है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो आउट ऑफ फ्रेश इशू है या आउट ऑफ प्रॉफिट्स है। कारण, क्योंकि अगर आउट ऑफ प्रॉफिट्स है तो अमाउंट सीआरआर के अंदर ट्रांसफर होना होता है। आपने चेक करना है कि रिडम्पशन पार पे हो रही है या प्रीमियम पे हो रही है। बिकॉज अगर प्रीमियम पे है तो आपका एक और अकाउंट डेबिट होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और आपको उस प्रीमियम को राइट ऑफ करना होता है। अगर आपने चेक करना है अगर फ्रेश इशू है, क्या वेदर न्यू शेयर्स इशूड एट पार और एट प्रीमियम, कि नए शेयर्स जो है वो पार के ऊपर इशू हो रहे हैं या प्रीमियम पे हो रहे हैं। अगर रिडम्पशन जो है बेटा आउट ऑफ प्रॉफिट्स है, तो आपको नॉमिनल वैल्यू ट्रांसफर करना है सीआरआर के अंदर। अगर प्रीमियम है रिडम्पशन के ऊपर, तो आपको उसको डिविजिबल प्रॉफिट से राइट ऑफ करके चलना है। और अगर बेटा क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं है कि कितने इशू कर रहे हैं, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स हो रहा है लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं है, तो ऐसे सर्कमस्टांस के अंदर बेटा आपको नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो निकाल के चलने होंगे। एग्जाम्पल अब मैं आपके सामने एक लेकर आया हूं छोटा सा। मान लेते हैं बेटा 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं टू बी रिडीम, फेस वैल्यू 10 है, यानी टोटल कितना हो गया बेटा, 1 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ रही होगी। रिडम्पशन कह रहे हैं प्रीमियम पे करना है, यानी हम कह रहे हैं कि भाई 10% ऊपर देना है, तो टोटल आपको 1,10,000 पे देना है। आप कह रहे हैं कि जनरल रिजर्व के अंदर आपके पास 20,000 है, पी एंड एल के अंदर आपके पास 20 है, और रिमेनिंग फ्रेश जो है इशू से है। ठीक है। अब बेटा ध्यान से समझेंगे बेटा इस चीज को। टोटल 1,10,000 पे मुझे पैसा देके चलना है। इस 1,10,000 की बाइफर्केशन है। 1 लाख नॉमिनल वैल्यू है और 10,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। इस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा, और इसको राइट ऑफ करने के लिए आप सबसे पहले क्या इस्तेमाल करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस। इसको राइट ऑफ करने के लिए पहले पी एंड एल यूज करूंगा मैं। तो मेरे पास 20,000 का पी एंड एल में बैलेंस पड़ा है, 20,000 में से 10,000 तो डेबिट हो जाएगा इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए। तो मेरे पास इसका बैलेंस रहेगा सिर्फ कितना बच्चों, फिर 10,000 बैलेंस रह गया ये। समझ आ गया। इसका बैलेंस बचे सिर्फ, फिर मेरे पास 10,000 ही रह गया ना। ठीक है। यानी यस मेरे सर। पास अब जनरल रिजर्व पड़ा है 10 का, मेरे पास पी एंड एल रह गया 10 का। मींस मेरे पास सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट में से 20,000 ही है जो अब अवेलेबल है। तो मैंने जनरल जब यूज कर सकता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस 20 था लेकिन 10 राइट ऑफ करने के लिए यूज हो गया, तो मेरे पास 10 ही बचा। टोटल हो गया 20,000।
Now this 20,000, because it is redemption out of visible profits, तो this 20,000 nominal value has to be transferred to CRR, और एंट्री यहीं से बन गई। जनरल रिजर्व डेबिट 10,000, P&L डेबिट 10,000, टू CRR 20,000। ठीक है, और बाकी जो है वो आपके फ्रेश इश्यू से होगा। तो बैलेंस कितना बच गया? 80,000। तो वी विल फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन के बेस के ऊपर। बोलो बेटा, कि यहां तक क्लियर हो गया? सबको कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो जी, हम ना बेटा अलग अलग वीडियोस रखेंगे, तो कंसेप्ट आर ओवर। अब इन द नेक्स्ट वीडियो विच आई विल स्टार्ट इमीडिएटली, ठीक है, वी विल बी कवरिंग आईसीआई स्टडी मैट क्वेश्चंस। ठीक है बच्चे, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है बेटा, प्लीज पूछ लीजिए। नो सर। नो? ओके।